अरे आई, अरे आई तुम क्या, अरे पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ कल्याणी। इस आदमी के साथ मैं सच में पागल हो चुकी हूँ। कल्याणी, मैं इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। मुझे तलाक चाहिए, तलाक, अभी तलाक चाहिए मुझे। ठीक है ना सब हाउस साहब? थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रही हो, थोड़ा नेचुरल रखो, नेचुरल। चुप करो, अच्छा तो कर रही है। हम भी एक्टिंग के बारे में जानते हैं, पता है? बहुत पहले हमने भी नाटक में काम किया था। करो करो। अरे आई, इतनी हाइपर क्यों हो रही हो तुम? आई रिलैक्स, काम डाउन, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। और आई, ये तलाक डिवोर्स तुम्हें क्या मजाक लगता है? पर तुम्हें दिखाई नहीं देता काका तुमसे कितना प्यार करते हैं आई। इसका मतलब कल्याणी तुम मेरी मदद नहीं करोगी ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद लॉयर ढूंढूंगी। ये क्या जिद हुई? आई मेरी बात सुनो। आई ओह, ये क्या अजीब सी नई मुसीबत आ गई है। अरे वाह, बहुत अच्छा, एक भी डायलॉग नहीं भूली हो। तुम इतना अच्छा एक्टिंग करते हो, हम तो जानते ही नहीं थे। तुम दोनों ये जो काम कर रहे हो ना, मल्हार और कल्याणी को एक दूसरे के साथ लाने का, वो बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन आगे क्या? आओ साहब, आगे जो कुछ भी होगा वो कल्याणी खुद तय करेगी। एक काम करती हूँ, मल्हार जी से बात करती हूँ। नहीं, मैं क्यों जाके उनसे बात करूँ? मैं उनसे मदद मांगूंगी तो वो उल्टा मुझे एटीट्यूड दिखाएंगे, और मैं मल्हार जी के सामने नहीं झुकने वाली। मुझे ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मल्हार जी को लगे कि मैं सच में उनकी मदद कर रही हूँ। क्या करूं? अरे काकू, कहा था ना मैंने, खतरा है। काकू दूर छोड़ो चली मुझे। जाओ यहाँ अरे से। काकू, आपका चली कुछ ज्यादा जाओ। हॉरर फिल्में देखती हो क्या? जब भी देखो तो ऐसे आके कभी भी डरा देती हो। आप भी ना, अरे बे, मिल गया, प्रॉब्लम का सलूशन भी मिल गया। काकू हाथ छोड़ो। काकू मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, सच्ची मैं बाहर जा रही हूँ, छोड़ो ना। फिर से सैनिटाइज करना पड़ेगा। क्या? डिवोर्स? ऐसे कैसे डिवोर्स? काका, एक बार और सोचिए, ऐसे कैसे हो सकता है डिवोर्स? मल्हार, मैं फैसला ले चुका हूं। अरे लेकिन ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे ही तलाक होके रहेगा, तलाक। एक पवार, किसी ने अपॉइंटमेंट लिया क्या मुझसे मिलने से पहले? मेरा मतलब किसी ने अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया ना मुझसे मिलने से पहले, क्योंकि कल्याणी आई है, और अगर कल्याणी आई है तो मैं किसी और से नहीं मिल पाऊंगा। सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, अब मैं कल्याणी से बात करूंगा। कल्याणी कैसी हो तुम? कितनी अच्छी लग रही हो। पानी पियोगी? कुछ खाओगी? सब ठीक है? वो मल्हार जी, वो क्या है ना, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। इतनी याद आ रही थी कि काम पे तो दिल दिमाग कुछ लग ही नहीं रहा था। अच्छा, तो मैंने बस सोचा कि मैं आपसे मिलने आ जाऊं। बहुत अच्छा 5 किया मिनट भी आपकी शक्ल देख लूं तो बस दिन अच्छा जाएगा। कल्याणी, बहुत अच्छा किया। मैं बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। तुम आ गई, कितना अच्छा हुआ। अभी दिन अच्छा जाएगा मेरा। हाँ, बैठो, पानी पियोगी? कुछ करोगी? खाओगी कुछ? हाँ, कितनी खूबसूरत लग रही हो कल्याणी आज तुम। क्या मल्हार जी, अब काका के सामने आप इतनी तारीफ। Sorry. वैसे काका, आप यहाँ कैसे? आ गई याद मेरी। तुम दोनों मेरी एक बात सुन लो। मैंने और अनुप्रिया ने फैसला लिया है कि हम तलाक लेने वाले हैं, और तुम इससे पहले मेरे दिमाग को बदलो। मैं बता देता हूं कि मेरा फैसला अटल है। अरे लेकिन और तुम्हारी आई को, इसकी आई को, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। ये मैं बात बता रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं मल्हार मेरा भतीजा कहां गलत है, क्यों जलती है इससे। अगर ये किसी इंसान पे जिसके घर जाके तुम काम कर रही हो और वो इंसान अनजान है, उस पे शक कर रहा है, तो बताओ क्या गलत कर रहा है? काका शांत, काका ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, स्ट्रेस मत लीजिए, शांत हो जाइए। देखिए काका, अब मेरे और मल्हार जी के बीच में जो नोकझोंक होती है ना, वो तो हमारा प्यार है ना? प्यार ही है। और मल्हार जी और मैं हम दोनों बहुत क्लियर है, और क्योंकि मुझे पता है कि मल्हार जी जो मेरी फिक्र कर रहे हैं वो सही है, इसीलिए अब से मैं मल्हार जी की त्रिलोक के खिलाफ सबूत ढूंढने में मदद करूंगी, और हम दोनों साथ में मिशन करेंगे। अरे बकवास बंद करो, मुझे यहाँ नहीं रहना। देखो तुम दोनों मेरी बात सुनो, तलाक होके रहेगा, अनुप्रिया और मैं साथ में नहीं रहेंगे। बस बात खत्म, जा रहा हूँ मैं। क्या जरूरत थी ओवर एक्टिंग करने की?
और कौन सा मिशन? और मुझे कब से जरूरत पड़ गई तुम्हारी? किस मदद की जरूरत पड़ गई? हाँ? दो बातें हैं। कल्याणी, तुम्हारी दो बातों में ना पूरा दिन निकल जाएगा। शश! पहली बात मैं बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं करती। दूसरी बात? और दूसरी बात ये है कि त्रिलोक एक बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन फिर भी आप ये जो उन पे शक करके हवा में तीर मार रहे हैं ना, उसके लिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। तो इसलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक काकू है जो बेचारी दिमाग से ना थोड़ी सी ठीक नहीं लगती है, लेकिन फिर भी पॉइंट पे आती हूँ मैं। वो काकू मुझे जब भी त्रिलोक के घर जाते हुए देखती है ना, हमेशा कहती है कि त्रिलोक के घर में खतरा है, खतरा है, खतरा है, त्रिलोक के घर में खतरा है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें ढूंढे, उनसे इन्वेस्टिगेशन करें और उनसे जो भी पूछताछ करना है ना, जो पूछना है बस पूछ लेना। मैं वैसे जानती हूँ कि आपको उनके खिलाफ कोई सबूत मिलेगा नहीं, क्योंकि त्रिलोक एक अच्छे आदमी है, क्योंकि वो हमारे बिल्लू की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके मन की तसल्ली के लिए आप वो काकू को ढूंढिए, उनसे पूछताछ करिए। और पानी पियो वरना मर जाओगी। आराम से। और एक और बात, मैंने ना अभी आप पे फेवर किया है, तो आपको भी मेरी बात माननी होगी और आई और काका के सामने आपको एक्टिंग करनी होगी कि हम दोनों त्रिलोक के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए एक मिशन में हैं और हम दोनों एक टीम है, समझे आप? मेरा फोन बज रहा है। आई, हाय, क्या? फिर से? ओह गॉड! क्या हुआ? आओ साहब, ये बुरा मत मानिए, बहुत अच्छा लिखा है मगर बहुत मुश्किल है। वैसे हमारे डायलॉग तो अच्छे ही हैं। याद है अनुप्रिया, जब गांव में सावित्रीबाई फुले के ऊपर नाटक रचाया था ना, तब वो निर्देशक हमेशा कहा करते थे, वाह अहिल्या वाह, क्या संवाद लिखे हैं तुमने। ये आज के जमाने के डायलॉग नहीं है। आजकल ऐसे कौन बात करता है कि मैं दृढ़ पूर्ण विराम। हमने संवाद लिखे हैं, उसमें किसी भी तरह का बदलाव हमें बर्दाश्त नहीं है। हाँ। अनुप्रिया जी, ये देखिए ना, कितनी मुश्किल लिखावट है। और इम्प्रोवाइजेशन का थोड़ा तो स्कोप होना चाहिए, कलाकार मर जाता है। वो दोनों आ गए। अरे, आशीर्वाद नहीं लोगे गुरु का? हाँ। प्रणाम। हाँ। चल। देखो अनुप्रिया, मैं तुमसे कह चुका हूँ मैं ऐसे घर में नहीं रहने वाला जिसकी दीवारें पीली हों। लेकिन तुमसे पूछ कौन रहा है सार्थक? ये घर आओ साहब का है और आओ साहब की बेटी होने के नाते इस घर का कलर मैं चुनूंगी, पीला। अनुप्रिया शांत हो जाओ। देखो, इस घर की दीवारें नीली होंगी, पीली नहीं। और इस बारे में मैं दृढ़ निश्चय। हाँ, मैं इस बारे में दृढ़ निश्चय ले चुका हूँ कि दीवारें नीली होंगी, नॉट येलो।